हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 मार्च फिजिक्स 2025 में पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1, 2 और 5 नंबर में आने वाले हैं। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सबको आप याद करके ही जाइएगा। आप लोगों को ट्रिक से बताऊँगा जो कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो पहला हम लोगों का लॉरेंज बल क्या है, दूसरा का है बायो-सेवर्ट का नियम, तीसरा का एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2 मैं अपने तरफ से ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को, 2 उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यही इसी में से 6 मार्च को पूछेगा, और जिसको भी 70 में 70 नंबर लाना है वो हमारे चैनल से जुड़ जाए राहुल यादव R/I क्लासेज में, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली टू डेली मैं लेकर के आ रहा हूँ वीडियो टॉपिक वाइज। चलिए, ये वाला है हम लोगों का पहला वाला, लॉरेंज बल क्या है, जो कि 2018 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 2 साल पूछा गया है और उम्मीद है कि 2025 में भी आ जाएगा। तो लॉरेंज बल हेडिंग डाल कर के कुछ इस प्रकार से, उसके बाद लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किसको कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो आप लोगों का 2 प्रकार से, ये इस प्रकार से लिख करके 2 लाइन में, उसके नीचे से लिखेंगे हम लोग, यदि Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र, F बराबर QB साइन थीटा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे सूत्र भी, जो भी हेडिंग लिखेंगे हम लोग उसका सूत्र भी लिखेंगे नीचे। तो आप लोग सूत्र लिखने पर नंबर मिलता है, आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। या फिर इतना आप लोग नहीं लिख रहे हैं पूरा, अगर सूत्र भी नीचे लिख दे रहे हैं इस प्रकार से तो भी पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों का। ये अगर पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी, 23 में भी, 24 में भी 4-5 बार पूछा गया लगातार। तो इस तरह से नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा बायो-सेवर्ट नियम। उसके बाद लिखिएगा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से बायो-सेवर्ट नियम इतना ही इसका लिख करके उसके नीचे से लिखेंगे, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग डेल्टा B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से बायो-सेवर्ट का नियमानुसार डाल करके आप लोग लिख देंगे। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। एक नियम पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जा करके वहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का PDF मिलता रहता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम 2015 में भी पूछा गया, 17 में भी, 18 में भी, 24 में। 17-18 लगातार पूछा गया है, फिर 24-25 में भी पूछा जा सकता है।
जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। ये हो जाएगा हम लोगों का एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, आप लोगों का 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को अगर में जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वे लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने लोग 6 मार्च बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर, उन लोगों तक, कक्षा 12 वालों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसी तरह से करते रहिए। और नए नए टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब ज़्यादा दिन परीक्षा में बचा भी नहीं है, तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़िए। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।